सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका नाम है काउंट इन्वर्जन्स यूजिंग फेनविक ट्री। काउंट इन्वर्जन्स क्या होते हैं वो हम पहले देखते हैं। तो हमें एक एरे गिवन होगा, हमें उसके इन्वर्जन्स काउंट करने हैं। तो दो एलिमेंट ए आई और ए जे एक इन्वर्जन फॉर्म कर रहे होंगे अगर ए आई इज ग्रेटर देन ए जे एंड आई इज लेस देन जे। यानी कि कोई बड़ा एलिमेंट है, उसके आगे अगर छोटा एलिमेंट है तो वो इन्वर्जन फॉर्म कर रहे होंगे। तो वो इन्वर्जन हमें काउंट करनी है। जैसे सिमिलरली अगर ये एग्जांपल देखें हम 3 5 6 9 1 2 7 8, तो यहाँ पे 10 इन्वर्जन निकल के आते हैं हमारे पास। 3 1 3 2, ऐसे ही 5 1 5 2, ऐसे ही 9 1 9 2 9 7 9 8। तो ये सारे इन्वर्जन होंगे एंड इस एरे में टोटल 10 इन्वर्जन है, तो हमने प्रिंट करा दिया 10। तो पहली अप्रोच देखते हैं। पहली अप्रोच तो ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच ही है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। दो फॉर लूप लगाए, इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए जे तो इन्वर्जन प्लस प्लस एंड आपने सी आउट कर दिया इन्वर्जन। तो इसमें आपने दो नेस्टेड लूप्स लगे आपके, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हुई वो हो गई ओ ऑफ एन स्क्वायर। दूसरी अप्रोच है मर्ज सॉर्ट अप्रोच, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन। मर्ज सॉर्ट वाली अप्रोच हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हमने पहले ही वीडियोस में डिवाइड एंड कॉन्कर जब पढ़ाया था मर्ज सॉर्ट के बाद हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मर्ज सॉर्ट वाला जो तरीका है वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब हम देखते हैं बिट से या फिर बाइनरी इंडेक्स ट्री या फिर फेनविक ट्री से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आइडिया है मेन इस एल्गोरिथम का वो है पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है एंड फॉर एवरी इंडेक्स हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जो उससे स्मॉलर होंगे और उसके राइट साइड पे होंगे, है ना। वही तो इन्वर्जन है, जो बड़ा एलिमेंट है उसके आगे अगर कोई छोटे एलिमेंट्स हैं तो हमें वो काउंट करने हैं एंड ये सारे काउंट्स का जो सम होगा हर इंडेक्स पे वो हमारा काउंट इन्वर्जन होगा उस एरे का। तो अब इसमें मुझे पहले तो एक बाइनरी इंडेक्स ट्री बनाना पड़ेगा एंड मैं पीछे से शुरू करूंगा एंड मैं देखूंगा कि आगे कितने छोटे एलिमेंट्स हैं एंड उसका काउंट रख लूंगा। तो यूजुअली अब यहाँ पे मुझे अब एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एरे में बहुत बड़े एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसका ट्री बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज कैसे हैंडल करोगे आप ट्री में, बाइनरी इंडेक्स ट्री में। या बहुत बड़ी वैल्यू आ गई तो इतनी बड़े आपको एरे का साइज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उस एरे को उसकी रिलेटिव ऑर्डरिंग में बना देंगे। जैसे कि अगर मान लो आपके पास एरे है -3 2 0, तो उस एरे को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 3 2 में। मतलब कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उससे हम 1 दे देंगे। जैसे -3 यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है तो उससे 1 दे दिया। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0, तो यहाँ पे हमने 0 को 2 दे दिया। फिर हमने 2 को 3 दे दिया क्योंकि 2 सबसे बड़ा था, तो नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास 3, तो हमने वो दे दिया। तो इससे हमारा जो नेगेटिव और लार्ज वैल्यूज का जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास एट मैक्स 1 से n नंबर्स ही होंगे एंड अगर सेम होंगे तो मैं उन्हें सेम नंबर दूंगा। एंड इस एरे जो हमने बनाई है उसमें अगर आप देखो तो इन्वर्जन सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी कौन कौन से इन्वर्जन हो रहे थे, यहाँ पे 2 और 0 एक इन्वर्जन फॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ पे भी 3 और 2 एक इन्वर्जन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्वर्जन का काउंट रहा है वो हमारा सेम ही रहा है, वो डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डरिंग जो रिलेटिव ऑर्डरिंग है वो सेम होगी। तो यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम क्या होगा कि हम पीछे से एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब जब हम ith इंडेक्स पे होंगे तो हम काउंट कर लेंगे ट्री के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जो एरे ऑफ i से छोटे हैं। तो हमने अपने फेनविक ट्री में यहाँ पे हमने बोला हमें सम ला के दो जितने भी एलिमेंट्स एरे ऑफ i से छोटे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंड ये हमने इन्वर्जन काउंट में डाल दिया। अब जो ith एलिमेंट है उससे हमें अपडेट कर दिया अपने ट्री में एरे ऑफ i। तो ये हमारा जो था सूडो कोड हो गया। तो अब एक बार इसका हम कोड भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एरे इनपुट ले लेंगे, तो sin n एंड हमने एक एरे बना ली n की, या वेक्टर बना लिया एंड हमने इनपुट ले लिया अपने वेक्टर में। अब हमें इसकी एक रिलेटिव ऑर्डरिंग वाला एरे बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोअर बाउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, अभी हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो ये जो टेम्प वाली एरे बनी है उसको मैंने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट हो गया। अब मुझे ith एलिमेंट की रिलेटिव ऑर्डरिंग चाहिए उस एरे में, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, वो मैं फाइंड आउट करूंगा लोअर बाउंड फंक्शन से। तो यहाँ पे अगर मैं लोअर बाउंड ऑफ टेम डॉट बिगिन कॉमा टेम डॉट एंड करूंगा तो
तो यहाँ पे मेरे पास AI की जो रिलेटिव ऑर्डरिंग होगी वो आ जाएगी। कैसे? लोअर बाउंड मुझे बताएगा कि इस एरे में ये कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है, यानी कि ये कौन सी सॉर्टेड ऑर्डर में इसकी क्या रैंक है। उस सॉर्टेड ऑर्डर में जो इसकी रैंक होगी वो ही इसका AI पे मुझे स्टोर करना होगा। तो लोअर बाउंड फंक्शन एक आइटरेटर रिटर्न करेगा, उसमें से मैंने temp.begin माइनस कर दिया तो मुझे उसका इंडेक्स आ गया 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से। फिर मैंने उसमें प्लस कर दिया क्योंकि मुझे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चाहिए होती है अपने BIT के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना BIT बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल BIT बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पास ना करना पड़े। तो यहाँ पे मेरा BIT भी रेडी है। यहाँ पे int inversion इक्वल टू 0 कर दिया। अब मुझे एरे में पीछे से ट्रैवर्स करना है एंड इन्वर्जन में प्लस करना है गेट सम, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो AI-1 से छोटे हैं और मेरे फैनविक ट्री में प्रेजेंट हैं उनका मुझे सम चाहिए, वो सारे इन्वर्जन्स होंगी। एंड AI को अपडेट करना है मुझे अपने फैनविक ट्री में। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, n,ai,1, तो ये यहाँ से अपडेट हो जाएगा। एंड फाइनली मुझे अपने जो भी इन्वर्जन्स आए हैं वो मुझे प्रिंट करने हैं। तो अभी गेट सम और अपडेट का तो मैंने फंक्शन नहीं लिखा है तो वो भी लिख लेते हैं। तो गेट सम में क्या कर रहे होंगे हम, यहाँ पे एक हमने आंसर वेरिएबल रखा जो हमें सम देगा। IDX इज ग्रेटर देन 0, सम प्लस इक्वल टू बिट ऑफ IDX। एंड IDX को हम क्या करेंगे, IDX एंड माइनस IDX एंड रिटर्न सम। तो फैनविक ट्री की यही सबसे बढ़िया बात होती है, कुछ इसमें ज़्यादा याद करने वाला नहीं होता, कुछ इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं होती, बहुत ही इजी टू कोड होगा, फटाफट आप इसे कोड कर दोगे। यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो फैनविक ट्री से कर सकते हैं, हम यूजुअली सेगमेंट ट्री से भी कर सकते हैं वही कोई क्वेश्चंस, बट फैनविक ट्री का यही एक मेन एडवांटेज है कि बहुत जल्दी कोड हो जाता है और गलती होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइल IDX इज लेस देन इक्वल टू n, तो यानी कि बिट ऑफ IDX प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट एंड IDX प्लस इक्वल टू IDX एंड माइनस IDX। तो यानी जब यहाँ हम अपडेट कर रहे थे तो हमें अपडेट्स ऊपर पहुँचाने हैं, जो भी इस इंडेक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा होगा वो सब पे प्रोपोगेट हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। हमें तो वैसे 1 ही इंक्रीमेंट करना था, ये चाहे तो हम हटा भी सकते थे, सीधा यहाँ पे प्लस प्लस ही करना था। तो अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो एरे देने वाले हैं वो है 3, 5, 6, 9, 1, 2, 7, 8। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स होंगे एंड हमारा जो एरे है वो है 3, 5, 6, 9, 1, 2, 9, 7। तो जैसा कि अभी हमने देखा था इस एरे में 10 इन्वर्जन्स होंगे एंड हमारे कोड ने 10 ही रिटर्न किया है, तो हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है। कोड तो बहुत ही सिंपल था, बस ये आपको जो रिलेटिव ऑर्डरिंग वाली चीज़ थी उसका ध्यान रखना है। एंड बाइनरी इंडेक्स ट्री से तो बहुत ही जल्दी हो गया ये कोड। एंड इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो भी n log n ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n हुई। लोअर बाउंड निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, बट यहाँ पे n टाइम्स रन किया तो n log n हो गई। एंड जब मैं पीछे से आ रहा हूँ तो पीछे से यहाँ पे गेट सम की टाइम कम्प्लेक्सिटी log n थी एंड अपडेट की भी log n थी एंड n टाइम्स ये सम कॉल होगा तो यहाँ पे भी n log n ही होगी। तो जो फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो भी n log n ही होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट